हाय फ्रेंड्स, मैं आरपी दयावान आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी 2020 में। पहले इस चैनल का नाम आरपी स्टडी ऑडियो था, लेकिन इसको परिवर्तित किया गया है आरपी स्टडी 2020 के नाम से। सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि वीडियो आने में इतनी देर हुई। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। इससे पहले मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो कि 12 हैं ट्रिक से याद कराई हैं। साथ ही साथ भारतीय संविधान के 22 भाग आपको बिल्कुल आसान ट्रिक से याद कराया है। जैसे 1 से 7 तक के लिए हमने देखा था सनम नीम सरा निकल गया। एक लाइन में आप 1 से 7 तक के भागों को आपने याद किया था। 3 पार्ट में हमने 1 से लेकर 22 तक के भागों को याद किया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा भारतीय संविधान का परिचय, भारतीय संविधान के स्रोत, ये सभी कुछ ट्रिक से मैंने आपको याद करा रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक है और ये सभी अनुच्छेदों में डिवाइड हैं। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1, जिसे कहा जाता है भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो यदि बात कर ली जाए कि भारतीय संविधान का भाग 1 कहां से कहां तक आता है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक आता है। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं भारतीय संविधान का भाग 1 और पहला अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 में हमसे कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अब प्रश्न उठता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। तो भारत के जितने भी राज्य हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी शामिल होंगे। साथ ही साथ अर्जित की हुई भूमि या अर्जित किए हुए राज्य भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं। तो ये था अनुच्छेद 1, जिसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, जिसके अंतर्गत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि अनुच्छेद 1 को ही, जैसा कि हमने देखा, उसी से को रिलेट करते हुए 2, 3 और 4 को भी हम देखेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं अनुच्छेद 2। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद 2 है वो हमसे कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में हम नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना कर सकते हैं। एक बार फिर से, भारत राज्य क्षेत्र में हम नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना कर सकते हैं। किसमें ये बोला गया है ये बात? तो ये अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में ये बात कही गई है। तो आप इसे आर्टिकल 1 से कनेक्ट करके याद भी कर सकते हैं कि आर्टिकल 1 में आपसे कहा गया, अनुच्छेद 1 में, कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो उस राज्य संघ में नए राज्यों की स्थापना एवं उनका प्रवेश भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। तो हम देख रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 1 और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 2, जिसमें हमने बात की भारतीय राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। यहाँ पे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। इवन यदि आप YouTube पर देखेंगे तो बहुत से लोग गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होंगे कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही के आपके आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात ये सब बनाए गए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 2 हमसे कहता है कि नए राज्यों का गठन होता है, यानी कि वो नया राज्य, यदि हम किसी देश के साथ युद्ध करते हैं और वहाँ के किसी राज्य को हम अर्जित करते हैं, वो शामिल किया जाता है। वो अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 के अंतर्गत वो आता है।
और यदि हम अपने ही राज्य क्षेत्र में सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, एक राज्य को तोड़ के दो बनाते हैं, वो हम बनाते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ध्यान दें आप कि अनुच्छेद 2 हमें कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। तो इसका एक एग्जाम्पल है जीता जागता हमारे सामने, सिक्किम राज्य को हमने शामिल किया। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। कब शामिल किया? 1975 में। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो था 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। और शामिल होने से पहले सिक्किम असम का सह राज्य बन करके रहा था 1 वर्ष तक। उसके बाद 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को शामिल किया गया। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दें कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हमेशा जो नए राज्य जो जीते जाएंगे युद्ध के पश्चात या किसी संधि के पश्चात, वो शामिल किए जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हमसे कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंदर यदि हम अपने अपने राज्यों की सीमाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 3 हमसे कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों की सीमाओं में एवं उनके नामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि इसके उदाहरण की बात की जाए तो ढेर सारे, जैसे सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश, फिर आपका कई सारे राज्य बने जैसे हरियाणा, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी को तोड़ के उत्तराखंड, बिहार को तोड़ करके झारखंड और मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो ये कई सारे राज्य हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत के ही राज्यों के अंदर सीमाओं में बदलाव करके, उनके नाम में बदलाव करके एक राज्य को 2 राज्य में या 3 राज्य में तोड़ा गया है। तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये काम किया जाता है। यानी एक बार फिर से अनुच्छेद 3 हमसे कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राज्य भारत में शामिल हैं पहले से, यानी जो हमारे पास हैं, उनके नाम में, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हम कर सकते हैं। 1 से 2 राज्य, 2 से 3 राज्य हम बना सकते हैं। अभी मैंने आपको सिक्किम के बारे में बताया था, लेकिन शायद मैं बताना भूल गया कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। उससे पहले 21 राज्य हमारे पास थे। चलिए, तो यहाँ पे अनुच्छेद 3 समाप्त होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 4 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 4 बहुत ही आसान हमसे कहता है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 के अनुपालन मीन्स को मानने के लिए या लागू करने के लिए हमें किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। यानी एक प्रकार से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 4 जो आर्टिकल 4 है, वो अनुच्छेद 1, 2, 3 इन तीनों को सुरक्षा प्रदान करता है और हमसे कहता है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 को लागू करने के लिए या मानने के लिए, इसके इनमें दिए गए सभी नियमों को लागू करने के लिए, उनका पालन करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसे हम सिर्फ एक बिल यानी एक अध्यादेश की तरह हम संसद में पारित करा सकते हैं। जैसे कि अप्रूवल हम करवाते हैं बिल्स को, उसी प्रकार से संसद में एक साधारण बिल की तरह ला करके और हम उसे पारित करा सकते हैं। और अनुच्छेद 1, 2, 3 को मानने के लिए, उनका पालन करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक की पॉइंट आप लोगों को देता चलूँ कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो हमने बताया आपको कि
भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्रफल यानी कि सीमा में या उनके नाम में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हम एक साधारण बिल के तौर पे उसे पारित कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बिल राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही पॉसिबल है यानी संभव है, यानी बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के वो बिल संसद में पारित नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। एक प्रश्न और बनता है, परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार और आगे भी आने की संभावना है। उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत यानी 1, 2, 3 के अनुपालन में हमें संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। तो संविधान संशोधन मीन्स अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3 इज नॉट इक्वल टू अनुच्छेद 368, यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में जो भी बदलाव किए जाएंगे उसके लिए हम अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन, क्योंकि 368 में क्या है, संविधान संशोधन, तो हम उस आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी 368 का यूज़ हम नहीं करेंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि अनुच्छेद 4 से एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो ये है कि यदि भारत को अपने राज्य क्षेत्र में से अपने किसी राज्य को या अपने किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि जब भी भारत का कोई राज्य यदि किसी विदेशी देश को दिया जाएगा यानी किसी दूसरे देश को दिया जाएगा, उस समय हमें संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल है, 1960 में हमने बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया था। उस समय हमने किया था भारतीय संविधान संशोधन, जो कि 9th अमेंडमेंट था, यानी 9वें नंबर का था, जो यानी नवा संविधान संशोधन हमने किया। कब किया? 1960 में, और हमने अपने एक क्षेत्र बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंप दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल और उनसे रिलेटेड प्रश्न एवं उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। और भारतीय स्वतंत्रता के बाद जितने भी राज्य नए बने हैं उनके ईयर यानी उनके साल के साथ हम आपको अगले वीडियो में एक ट्रिक देंगे। ट्रिक के माध्यम से आप उन सभी राज्यों के स्थापना वर्ष और उनके नाम बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने फ्रेंड RP दयावान को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।